चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पुरं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमनित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारिनी सरकार की, श्री वृंदे देवी की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से पंडित बाबा के तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज श्रीमद् भागवत पाक्षिक पारायण का चौथा दिन है, चतुर्थी। कल हम लोग कथा श्रवण किए गंगा जी के पावन तट पर महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ करके अनशन व्रत धारण करके ऋषि मुनियों के समक्ष बैठे हैं। उसी बीच सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी से आपने प्रश्न पूछा। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ
व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देना प्रारंभ करते। सुखदेव जी दिव्य सिंहासन पर बैठ गए हैं। और महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला। आचार्य लोग इस श्लोक पर बहुत टीका लिखे हैं कि सुखदेव जी के मुंह से जो प्रथम शब्द निकला, कैसा शब्द होगा। यह जो द्वितीय स्कंध है साधन तत्व, यह साधन तत्व प्रथम स्कंध है। अधिकारी तत्व भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए, एक प्रथम स्कंध में। और द्वितीय स्कंध में साधन प्रकरण, क्या साधन करना है। सुखदेव जी सिंहासन पर बैठते ही शब्द निकाले, बम बम अमृतम। सुखदेव जी के मुंह से जो भी शब्द निकला है अमृत स्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु जः परः। परीक्षित, इस संसार में तुम्हारा प्रश्न ही प्रशंसनीय, वर्णीय, वरीयानेश, श्रेष्ठ है। क्योंकि तुम लोक हितम नृप, हे नृप, हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोक हित के लिए, मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने और स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में श्रेष्ठ तुम्हारा प्रश्न। सुखदेव जी का सारा संसार प्रश्न उत्तर से भरा पड़ा है, लेकिन वही प्रश्न प्रशंसनीय है जो लोकहित के लिए, लोकहितम नृपम, अपने लिए नहीं प्रश्न, लोकहित के लिए। लोकहित क्या है कि मैं महाराज मरण धर्मा मनुष्य हूँ, मरने के नजदीक आया हूँ, मुझको क्या करना चाहिए, यही तो इनका प्रश्न है। जत श्रोतव्यम अथो जप्यम जत कर्तव्यम नृभिः प्रभु, यही तो प्रश्न किए थे। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि जदवा विपर्ययो, आपने यही प्रश्न किया था कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। आप कृपा करके बतलाए, कौन जो मरने के नजदीक आ गया। तो मरने के नजदीक आ गया अर्थात समग्र प्राणी के लिए प्रश्न हो गया। इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जन्म हो कि न, लेकिन मृत्यु जरूर है। माँ के पेट में भी लोग मर जाते हैं, जन्म नहीं हुआ पहले भी मर जाते हैं, इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जन्म होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, लेकिन मृत्यु निश्चित हो। तो जो मरण धर्मा है उसके लिए क्या जपना है, क्या स्मरण करना है, क्या कीर्तन करना है, आप कृपा करके बतलाते। हे राजेंद्र, कहने सुनने के लिए संसार में बहुत सी बातें,
जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, वो घर गृहस्थी में फंस करके अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। देखिए भाई, ये मानव शरीर हम लोगों को मिला है, ये सवेरा है, प्रातः काल है। 84 लाख जोनी अंधेरा अंधेरा है। आए मानव शरीर प्रकाश के लिए सुबह हो गया है। ये शरीर मिला है जागने के लिए, सोने के लिए नहीं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, सर्वारंभ प्रपंच वियोगी। ये जगना है। जगने का अर्थ नींद से जगना नहीं। जगना क्या है? तो मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि शप नयनेक प्रकारा। सारा जगत सोया हुआ है, सोने में हल जोत रहा है, सोने में दुकान कर रहा है, सोने में सब कुछ कर रहा है, सोया हुआ है, सोकर सब काम चल रहा है। मोह एक निशा है। मोह में हमारा सोए में जहाज चला रहे हैं, रेल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, सोए हुए हैं। जगा कौन है? तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, सर्वारंभ प्रपंच में। जो भगवान का नाम ले रहा है वही जगा हो, नहीं तो सब सोया। कहते हैं सुखदेव जी, अपश्यताम आत्म तत्वम, अपने स्वरूप को न जानने के कारण मोह निशा में सो करके जो भी क्रिया की जाती है वह सोया हुआ है। और वही महाराज सोचने लायक व्यक्ति है। संसार में प्रायः दिन में लोग काम करते हैं और रात्रि में सोते हैं, और दिन में काम करके कुटुंब भरणे, कुटुंब का भरण पोषण करते रहते हैं। ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये मेरा मकान है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देख रहे हैं कि वो मर गया, बेटा मर गया, दादा मर गया, बाप मर गया, फिर भी लोग सोचते हैं हम जीवित ही रहेंगे। कहते हैं पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी वो नहीं देख पा रहे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को महाराज उपदेश दे रहे हैं, फिर कहते हैं तो क्या करें महाराज, कोई उपाय तो बताइए। तब प्रश्न का उत्तर अब दे रहे। पहले श्लोकों में तो डांटे हैं, अब उसका उत्तर दे रहे। किस प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो जत श्रोतव्यम मथो जप्यम जत कर्तव्यम नृभि प्रभो। जो महाराज परीक्षित का प्रश्न है, किसका स्मरण करे, किसका जप करे, किसका भजन करे, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यः शिक्षता भयम्। ये प्रश्न का उत्तर है। कहते हैं इसलिए परीक्षित जो अभय पद का प्राप्त करना चाहता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर मिल गया, यही प्रश्न का उत्तर है। अब इसी प्रश्न के उत्तर में पूरा 18,000 श्लोक है। प्रश्न का उत्तर यही जो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, क्या करना चाहिए, तो उत्तर मिल गया। भगवान ईश्वर और हरि का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो भगवान कौन है, ईश्वर कौन है और हरि कौन है? अब इसी बात को बताने के लिए दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, छठवां स्कंद, भगवान और ईश्वर हरि कौन है
भगवान ईश्वर राम है तो ना, कृष्ण है ना, बराह है, नृसिंह है, वामन है ना, कोई नहीं। कौन है भगवान ईश्वरो हरि? तो इस प्रश्न का उत्तर 10वें स्कंद में दिए। जब रास स्थली को छोड़ करके प्यारे श्याम सुंदर समस्त गोपियों को छोड़ दिए और प्रिया जी को ले करके जब निकुंज में प्रवेश किए, तब सुखदेव जी कहते अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। उन भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना, चिंतन करना उन्हीं का और किसी का नहीं। ये उत्तर है। प्रश्न है यहाँ पर कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे परीक्षित, केवल भगवान ईश्वर हरि का कीर्तन करना, स्मरण करना, जप करना, वो भगवान है कौन? तो राम है ना, कृष्ण है नहीं, बराह नृसिंह वामन कोई नहीं। जब राधा लिंगित श्री विग्रह हरि होते हैं, राधा से जब आलिंगित होते हैं, तब वही हरि हैं, वही ईश्वर है, वही भगवान। अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर। और इसी बात के लिए पूरा भागवत बताया। इसलिए चक्रवर्ती पाद जी ने बड़ा सुंदर इस श्लोक का टीका लिखा है। इस श्लोक का तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षया भयम्। इस श्लोक को कह करके सुखदेव जी कहते हैं बस एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठिता जन्म लाभ परः पुंसा अंते नारायण से। बस बस भागवत हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया भागवत। यही बात बताने के लिए अब केवल कथा 5वां स्कंद 6वां स्कंद राजाओं का वर्णन किए हैं, मनमंत्रों की वर्णन किए, लेकिन कुछ का कहना है यही बस। प्रिया जी के साथ प्यारे श्याम सुंदर जब आलिंगित होते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण की आराधना कर, उन्हीं का स्मरण कर। उसी बात को बताने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो राधा लिंगित विग्रह है। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ऐसे मिस गए हैं, तुम्हारा जो गौर रूप हो गया। इस कलिजुग के आराधना केवल गौर की। राधा रानी कृष्ण भी ये विरह में थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन कौन भगवान कभी विरह होता नहीं, जो गौर का है। ये गौर का जो सिर्फ विग्रह है, ये कभी विरह होता है नहीं। मिले रहे माने कबहू मिले, अरबरात मिलबे को आतुर, मिले रहे माने कबहू मिले। यही गौर का रूप है। भगवत रसिक जी वर्णन किए हैं। बस जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण से। ये जन्म लेने का सबसे बड़ा यही फल है कि प्रियालाल के नित्य विहार में अपने चित्त को लगाए, उन्हीं का स्मरण। केली कथा ही चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या कथा सुनना चाहिए, कहाँ वास करना चाहिए। तो बस बताए वास करने लायक जगत में वृंदावन है, और कथा सुनना है तो केवल प्रियालाल के नित्य विहार की कथा सुना, और कुछ सुनना है। बस समस्या जाओ गया, ये भागवत की कथा बस हो गई। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। परीक्षित जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध के मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय प्रियालाल के नित्य विहार का ही हमेशा वर्णन करते हैं और गान करते रहते हैं। बस इसके अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं। वह प्रियालाल क्या करते हैं? तो आलिंगन, चुंबन, परिरंभन, यही सहजा। बस वह श्याम सुंदर का और कोई दूसरा काम है ही नहीं। बस रात दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संग। उनका ये काम नहीं है असुरों का वध करना,
या कोई बिजनेस व्यापार कृष्ण के हाथ में नहीं, केवल एक ही है, बस प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है और उन्हीं का स्मरण करते रहने। इतना कह करके कहते बस इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, इसी को भागवत कहते हैं। भागवत किसको कहते हैं? तो जिसमें बस प्रियालाल का नित्य विहार, बस ये। इसी बात को समझाने के लिए अधीतवार द्वापरार्धौ पितुर्द्वैपायनादहम्। कौन? तो सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है? तो कहते हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम जगधीतवान। परिनिष्ठितोपि, सुखदेव जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। निर्गुण के निर्गुण स्वरूप परमात्मा में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ देखते ही नहीं, वैसे सुखदेव जी के चित्त को उत्तम श्लोक लीलया, प्रियालाल के नित्य विहार ने उनके चित्त को खींच लिया। गृहीत चेता, जो ब्रह्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि वेद वाक्यों का रटा लगाता था, जो है वो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वैसे महापुरुष को प्रियालाल का नित्य विहार गृहीत चेता खींच लिया। खींच करके क्या किया? तो महाराज आख्यानम जगधीतवान, 18,000 श्लोक को रट्टा लगाना पड़ा सुखदेव जी को। एक भागवत का प्रतीक श्लोक में प्रियालाल का नित्य विहारी है, कुछ भी नहीं, केवल वही। श्री चक्रवर्ती पाद जी तो देखते हैं, जब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण पर बाण मारते हैं तो उस समय टीका लिखे हैं कि वो ऐसा ही लग रहा है जैसे नायिका नायक की छाती को नखाघात कर रही है, मार रही है। माने वहां भी दिव्य लीला का स्मरण कर रहे हैं हमारे। ये श्रीमद् भागवत ऐसा अद्भुत ज्ञान है। ये बड़े बड़े चित्त, बड़े बड़े जोगियों के चित्त को भी खींच लेता है। ब्रह्मानंद हईते पूर्णानंद लीला रस, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया तारे पर बस। ये बड़े बड़े महाराज जोगियों के भी चित्त को खींच लेता है। मधुसूदन सरस्वती को खींच लिया, प्रकाशानंद सरस्वती को खींच लिया। एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रबोधानंद सरस्वती, श्रीपाद शंकराचार्य, बड़े बड़े जोगी जति जो ब्रह्मास्मि इत्यादि कहते हैं, उनको भी खींच करके क्या किया? तो महाराज चुपचाप वृंदावन के रज में लुटवाए। मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में आए, ब्रह्मास्मि सोहम करते रहे, लेकिन वृंदावन के रज का जब प्रवेश हुआ तब कहे कृष्णात् परम किमपि तम त्वमहं न जाने। अरे तब तो कोई हो तो हो, कृष्ण से बढ़कर मैं तो कुछ जानता नहीं। ऐसे ऐसे बड़ी जोगी हो। इसलिए पूर्णानंद कृष्ण गुण, कृष्ण का गुण है। अतएव आकर्षय आत्म रामेर मन, आत्मा राम मुनियों का भी, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथाय क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। ये भगवान का ऐसा दिव्य सद्गुण है कि बड़े बड़े जोगियों के भी चित्त को खींच लेता है। इसलिए तदहम ते विधास्या, सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, इस बात को पुष्ट करने के लिए मैं जो अपने गुरुदेव के मुंह से भागवत सुना हूं उसको कहूंगा। तो इसको सुनने से क्या होगा? भागवत को सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं जस्य श्रद्धकामासु श्यान मुकुंदे मति सती। भागवत सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं मुकुंद में तुम्हारा मति और सती सब लग जाए। यही भागवत का फल। भागवत सुनने के बाद भी मन यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इतर वस्तुओं में जाता है तो महाराज हम भागवत सुने,
भागवत का अर्थ ही है कि जिसमें केवल श्रद्धा करने मात्र से श्री कृष्ण के चरण कमल में मति और सती दोनों लग जाए। तो मति सती जिसका लग गया है उसका क्या लक्षण है, वो क्या करता है? तब सुखदेव जी कहते हैं जिसका मति लग गया कृष्ण में, सत्ता शक्ति भी लग गया, सब कुछ कृष्ण में लग गया, तो उसका क्या लक्षण है, कैसा दिखने में लगता है? तब कहते हैं एतन् निर्विद्यमानानाम् इक्षतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। महाराज इसका प्रभाव ये कैसे पता चलेगा कि वो महात्मा भगवान में लग गया? तो उसका जीव एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ता। इसका पहचान ये अनवरत दिन रात नाम लेता है, रात दिन नाम लय खाइते सुनते। ये प्रभाव है। यदि आपका मन मुकुंद में लग गया, इसका पहचान क्या है? तो जीव हमेशा हिलता रहेगा, बंद होगा नहीं, फटफट 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 चलता रहेगा। इतना फास्ट नाम चलता है कि शंकर जी इतना जोर से नाम लेते हैं, इतना तेज, दूर से सुनाई देता है तो लगता है कि बम 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 कर रहे। बम बम नहीं करते हैं वो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। महामंत्र इतना फास्ट जपते हैं कि दूर से सुनाई देता है बम 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 कर रहे हैं। ये है जिसका चित्त भगवान में लग गया, वो एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ेगा। यही पहचान। श्री चैतन्य महाप्रभु शौच होते समय अपने जीव को पकड़ लेते। जीव को इतना अभ्यास हो गया था नाम रटने का। ये पहचान है, मीटर, जिसका मन श्री कृष्ण में लग गया है, बस गुनगुनाते रहता है हमेशा। माधुर्य कदामनी में बड़ा सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखे हैं, किसी भी व्यक्ति को देख करके साधक कहता है वो उसका जीव देखो हिल रहा है, भले वो गाली दे रहा हो, लेकिन किसी को देखकर यही भावना का जरूर नाम रट रहा है। अरे भाई नाम हम रट रहे हैं, इसका पहचान क्या है? लगेगा कि सब नाम रट रहे हैं, मैं ही नहीं नाम रट रहा। और यदि कोई सोचेगा कि मैं ही नाम रटता हूँ, कोई दूसरा नाम नहीं रटता, वो एक नंबर बेवकूफ आदमी। उड़िया बाबा कहते थे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, जो सोचता है कि सब जीव है और मैं ब्रह्म हूँ, एक नंबर बेवकूफ है। अरे ब्रह्म ज्ञानी तो सर्वत्र सबको ब्रह्म ही देखता है। उसी तरह भगवान का भक्त का पहचान है, भगवान का भक्त सब में भक्ति देखता है, अपने को ही सोचता है कि हम भक्ति से शून्य रह गया, भक्ति का नामो निशान भी नहीं है। तो एतन निर्विद्यमानानाम इक्षताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तन। समस्त जोगियों ने यही निर्णय किया है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जिसको श्री कृष्ण के चरण कमल में मति सती लग गया है, उसका यही पहचान है कि नित्य निरंतर वह नाम का कीर्तन करता है। चाहे वह गृहस्थी, चाहे वो घर से बाहर निकल गया, चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान, चाहे एक नंबर मूर्ख, सब लोगों के लिए जोगियों ने यही निर्णय किया है कि भगवान नाम संकीर्तन नित्य निरंतर कर। अनुकीर्तनम का अर्थ होता है बार बार कीर्तन करना। ये नहीं कि मेरा संख्या पूरा हो गया अब नहीं नाम रटूंगा, ऐसा नहीं। आदत पड़ जाता है, नाम के बिना रह नहीं सकता है। जैसे शंकर जी को कोई कह दे कि आप 5 मिनट बिना कीर्तन के लिए रह जाइए, तो पूरा संसार उखाड़ देंगे, नाम के बिना रह नहीं सकते। हनुमान जी से कह दिया जाए कि 1 मिनट के लिए नाम बंद कर दो, बंद कर नहीं सकते, उनकी बस की बात नहीं है। राधा रानी का जीव कभी नाम छोड़ता नहीं। हरे रीति जपति सकाम विरह विहित मरणेव निकाम। एक क्षण के लिए प्रिया जी का मुंह श्री कृष्ण शब्द हटता नहीं। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिज प्राण जाहि कई बार।
प्रिया जी नाम रटने की एकमात्र महाराज कौन है? तो प्रिया जी, राधा रानी। राधा रानी ही केवल नाम रटती हैं और अपने नाम की संपत्ति मंजरियों को देती हैं, थोड़ी थोड़ी देती हैं, लेकिन नाम धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो प्रिया जी। वही हमेशा नित्य निरंतर नाम रटती हैं, नाम के बिना वह नहीं रह सकती हैं। तो आपने यही कहा, अकुतो भयम, यदि तुझको कभी भी अभय पद की प्राप्ति चाहते हो, भय से निवृत्त होना चाहते हो, तो एक उपाय है, वो नाम करना। देखिए भागवत यही सिखलाया है। सुखदेव जी गद्दी पर बैठे और बैठ करके कहे, बस जोगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकृत, कीर्तन करो यार, और कुछ है नहीं, झूठ मूठ दुनिया है, बस कथा प्रवचन इत्यादि भी बेकार है। नाम है केवल है, नाम नहीं तो कुछ नहीं। नाम को बताने के लिए भागवत की रचना की गई, नाम को बताने के लिए ही रामायण लिखा गया। तुलसीदास जी से पूछा गया, आप इतना मेहनत रामचरितमानस लिख रहे, किस लिए लिख रहे, क्या है इसमें? तो तुलसीदास जी का यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। बस इसमें केवल नाम की मांग और कुछ नहीं। उसी तरह श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में केवल नाम से बांध दिया गया। अरे महाराज, किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षहाय नैरिह वरम मुहूर्त विदितम घटेत श्रेयसे जतः। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले मनुष्यों की बहुत अधिक लंबी उम्र लेने से क्या फायदा? बूढ़ा हो गया से क्या फायदा? अरे वरम मुहूर्तम विदितम, जिस क्षण भगवान का नाम निकल रहा है वही जन्म सार्थक, और सब बेकार हो गया। सबसे बड़ा सार्थक शब्द यही है, नाम निकलना मुंह से, बस। तो महाराज परीक्षित कहे कि महाराज केवल नाम रटने से हो जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण है? कुछ है कि केवल आप हमको बहका रहे हैं? ऐसा कुछ है? कुछ साधन न करे, केवल नाम से ही गति हो जाए? तो कहते हैं हाँ। आप उदाहरण सुनेंगे तो कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे जत्ता विहायुष मुहूर्तात् सर्वमोत्सृज्य गतवान अभयम हरि। खट्वांग नाम के राजा थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। वे देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग गए। वहां जाने के बाद महाराज देखिए, देवताओं को जिता दिए। स्वर्ग के राजा इंद्र पूछता है, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? खट्वांग जी कहते हैं कि मुझको आप भगवान की भक्ति दे सकते हो, अभय पद दे सकते हो। तो कहा ना महाराज, मेरा भी एक मनवंतर की आयु है, मैं भी मर जाता हूं। जब मैं भी भयभीत रहता हूं तो आपको अभय पद कैसे दे सकता? तो कोई साधन है तो नहीं, यहाँ स्वर्ग में साधन भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा करो, हमको भारतवर्ष में जाने का कोई उपाय है? हमारा उम्र कितना है बताओ? तो उन्होंने कहा, हमारा केवल 2.5 घड़ी के बाद आप मरने वाले। उसने कहा, तत्काल हमको वृंदावन, अरे भारतवर्ष में ले जाओ तत्काल। तो आए भारतवर्ष में, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, एक मुहूर्त में अपने प्रत्येक सब आसक्तियों को छोड़ दिए और श्री हरि के मंगलमय नामों का संकीर्तन करके गतवान अभयम हरि, निर्भय पद को प्राप्त कर। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज जब 2.5 घड़ी में सुखदेव जी की, परीक्षित की, खट्वांग की मुक्ति हो गई, तो तवापे तरहि कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि, आपके लिए तो 7 दिन का टाइम है। उपकल्प्य तत्सर्वम, इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण का साधन कर सकते हो। 7 दिन का टाइम है। तो मृत्यु यदि नजदीक आए तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, अंत काले तो पुरुषम
यदि मृत्यु नजदीक आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अब कोरोना उड़ना आ गया तो डरना नहीं चाहिए मृत्यु से। भक्त लोग कभी मरने से यार डरता है नहीं। क्या है मरना और जीना भक्त के लिए कुछ है नहीं। यहाँ भी राम राम रटेंगे और मरने के भी राम राम रटेंगे, तो मरने से डरना क्या। उन्होंने कहा कि जब मृत्यु नजदीक आ जाए तो गत साध वसा, निर्भय हो जाए, कोई चिंता नहीं, गत साध वसा, और सावधानी से रहे। और क्या करे तो छिंदांग असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र के द्वारा हमारे सारे आसक्ति को काट डाले। क्या काटे तो अपने अहमता और ममता को काट डाले। देखो ये बड़ी सावधानी की बात है। भक्त लोगों को 24 घंटा मरने की तैयारी में रहना चाहिए। 24 घंटा ऐसा सोचे कि अगला क्षण हमारा मृत्यु होने वाला है। अब मृत्यु होने वाला है तो कहीं हमारी आसक्ति तो नहीं है, कहीं हमारा किसी से ममता तो नहीं है, कहीं किसी में अहंकार, इस शरीर में अहंकार तो मैं नहीं कर बैठा हूं। दो ही चीज से नरक की प्राप्ति होती है हमारा, ऊंच नीच जोनियों की जो प्राप्ति होती है केवल अहमता और ममता से, बस। तो सावधानी से अपने अहमता और ममता को काट डाले। मैं किसी का नहीं, अब मैं किसी का नहीं, बस इतना ही। मैं प्रिया जी का नित्य दासी हूं, ऐसा भावना करे, और प्रिया जी ही मेरी है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। यह भाव रखे तो मरे चाहे जिए, उसे कोई मतलब नहीं। आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, उसको एकदम मस्ती। कब मरी हो देखी हो नंद नंदन। जिस मरने से सारा संसार डरता है, उस मृत्यु को भक्त लोग आलिंगन करते रहते हैं कि कब मैं मरूं और कब प्यारे प्रियतम के नित्य दिव्य लीला का, विहार का दर्शन कर पाऊं। अब साधन बतला रहे। यदि आपको पता चल गया कि आपकी मृत्यु आ गई है तो गृहात् प्रव्रजितो धीर, धीर व्यक्ति को घर से निकल जाए। कहाँ चला जाए तो पुण्य तीर्थ जलाप्लुतम, परम पवित्र तीर्थ में चले, वृंदावन चले आए तीर्थ में। वहां जाकर क्या करे तो पहले जमुना जी में स्नान करे। जमुना जी में स्नान करके सूचौ विविक्त आसीनो, हो परम पवित्र होकर आसन लगा, आसन लगा करके अभ्यास करे, और अभ्यास करके अपने प्राण वायु को रोके। यदि प्राण वायु नहीं रुकता है तो अनुलोम विलोम करके पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा अपने प्राण वायु को वश में करे। मनः कर्मा विराक्षिप्त शुभार्थे धारयेत ध्रिया। यदि बार बार अभ्यास करने के बाद भी मन इधर उधर भागता है तो घबरावे नहीं, चिंता मत करें, अभ्यास जारी रखें। अभ्यास जारी रखना क्या, मन नाम चलता रहेगा, मन जाता है जाने दो, भागता है, नाम रटते जाओ। नाम प्रभु की ऐसी सामर्थ्य है, कितना देर भागेगा, भागने दो। एक दिन नाम प्रभु पकड़ लोगे उसको। जीव के बस की बात नहीं है वो मन को बस में कर। मन बड़ा दुर्निग्रह है महाराज, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह, बड़ा बुरा। इसके लिए ठाकुर जी कहते हैं अभ्यास जोगिन ततो माम इच्छातुम धनंजय। अभ्यास करो और अभ्यास छोड़े ना। अभ्यास क्या करना है, नाम रटना है। और नाम में भी मन नहीं लगता है तो कहते हैं चिंता मत कर, अभ्यासे समर्थोसी मत कर्म परमो भव। यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हो तो एक यार झाड़ू ले लो, ब्रजरज ही बहार दो। अभ्यासे समर्थोसी मत कर्म, तो कर्म मेरे लिए कर्म करो। आंख मूंद करके नाम रटने में यदि तुम्हारा मन इधर उधर भागता है तो एक झाड़ू खरीद लो, और झाड़ू खरीद करके झाड़ू लगाओ और हरे कृष्ण कहते रहो, भगवान का नाम लगाओ। इसलिए धीरे 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 तुम्हारा चित्त चला जाए, चिंता मत करो। और यदि वैसे में भी तुम असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। कर्म करो और कर्म का फल श्री कृष्ण को अर्पण कर दो।
इस प्रकार यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त और तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, महाराज धैर्य के साथ पुनः लग जाए उसे, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों को, भगवान का जो नाम है महाराज, वे रजोगुण तमोगुण दोनों को नष्ट कर देता है। और धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जोगी अपने मंगलमय आश्रय को देखता रहता है। वह कौन है? भगवान। वो भगवान कैसे मिलते हैं? तो कहते हैं भक्ति योग से। आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षत, बड़ा शीघ्र मिल जाएंगे वो प्रभु महाराज। केवल अभ्यास छोड़ना नहीं, अभ्यास का अर्थ होता है नाम रटना, नाम का अभ्यास छोड़े। तब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि यथा संधार्यते ब्रह्मन धारणा जत्र सम्मता, आप कृपा करके बतलाइए कि धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका स्वरूप क्या है, जो मनुष्य के हृदय के मल को बड़ा शीघ्र मिटा दे। ऐसा उपाय बताइए। तब ठाकुर जी कहते हैं जितासनो, अपने आसन को मत छोड़ना। अब देखिए साधन बता, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। अब भगवान साधन बता रहे। जितासन, एक आसन को अभ्यास करो, अपना आसन छोड़ो मत, आसन पर बैठ जाओ। आसन पर बैठने पर मन इधर उधर भागता है तो जित श्वास, अपने श्वास को रोक लो। श्वास रोकना माने कुंभक रेचक के द्वारा अपने मन को वश में कर लो। फिर भी मन इधर उधर भागता है तो जित संग, समकार संस्कृत में आसक्ति को कहते हैं। हम लोगों को आसक्ति दो वस्तु में होती है, जहां हमको अच्छा लगता है वहां मन दौड़कर चला जाता है। जित संग, जहां खूब अच्छा खाने को मिले और जहां सोने को मिले तो मन वहीं चला जाता है। तो उन वस्तुओं के आसक्ति को तू छोड़ दो। तो कैसे छोड़ेगा? तो कहते हैं जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों को वश में करने का मतलब होता है, यदि आंख इधर उधर भागता है तो एक चित्र रख लो, ठाकुर जी के चित्र देखो। कान में इधर उधर सुनने के मन करता है तो कृष्ण कथा सुनो। सूंघने का मन कर रहा है तो श्री कृष्ण के चरण पर चढ़ी हुई तुलसी को सुनो। जीभ लपलपा रहा है खाने के लिए तो श्री कृष्ण का प्रसाद पाने का अभ्यास करो। यदि किसी का स्पर्श करने का मन करता है तुम्हारे वैष्णव का संग करो, वैष्णव का चरण रक्षो, वैष्णव का अक्षो फलम त्वादृश दर्शनम ही तन्मा फलम त्वादृश गात्र संगम। यदि स्पर्श करने का मन करता है तो महत् पुरुषों के चरणों की सेवा कर, स्पर्श कर। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो बहिरंग इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा छूट जाए। और यदि तुम्हारा श्री कृष्ण के रूप पर मन स्थिर नहीं हो रहा है तो स्थूले भगवतो रूप मन संधार्यते ध्रिया, और स्थूल रूप का ध्यान करो। स्थूल रूप का अर्थ, स्थूल रूप क्या है? यदि पेड़ पर मन चला गया तो सोचो ये भगवान का रोवा है, आकाश पर मन चला गया तो सोचो भगवान का सिर है, पाताल में मन चला गया तो सोचो ये भगवान का पैर है, पहाड़ पर मन चला गया तो सोचो ये भगवान की हड्डी है, नदी में मन चला गया तो सोचो भगवान की ये नसनाड़ियां हैं। ये सारा विश्व प्रपंच ही स्थूल भगवान का रूप है। आंड कोशे शरीरेस्मि सप्ता वर्ण संयुता वैराज पुरुषो जो सो भगवान धारणाश्रय। तो कितना सुंदर उपाय बताया। मुरली मनोहर श्री कृष्ण के चिंतन करो, यदि उसमें मन नहीं लगता है तो तुम्हारा मन जहां जाता है वहीं ठाकुर जी को खड़ा कर दो। राधा बाबा बड़ा सुंदर एक मन साधक के लिए मन का लिखे है, कहते कहीं जाने दो मन को यार, जहां जाता है वहीं कृष्ण को खड़ा कर दो, वही कृष्ण है। पहाड़ पर गया तो सोचे भगवान का हड्डी है, इधर उधर नहीं, सब पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। पूरा विराट संसार को ही भगवान का रूप में देखो। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़िया और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर जो महातल है और पैर के पिंड जो है वो तलातल है। यह विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल और जांघे बितल अतल और पेड़ भूतल है। देखिए भगवान का। और परीक्षित, इनके नाभि रूप सरोवर में ही यह संपूर्ण आकाश टिका हुआ है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती ही स्वर्गलोक है। ये सारा संसार का वर्णन। गला ही महरलोक है, मुख जन लोक है, ललाट तप लोक है। महाराज सहस्त्र सिर वाले भगवान नारायण ही, ये जो का मस्तक है वही सत्यलोक है। ये पूरा नाभ्यासित सहस्त्र शीर खा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद शभो विगुम सर्वस्मित्वाद चतुष्टांग दशांगुल। जितना भी महाराज ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, ये सब भगवान ने एक एक श्लोक में दे दिया। इस प्रकार अपने मन को ठाकुर जी में लगाने का है। सारा संसार जो भी दिख रहा है भगवान है। इस तरह भगवान का स्थूल रूप का वर्णन किए, फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं कि महाराज वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि चित्त को कहीं भी लगने नहीं दे। चित्त जहाँ जाए वहाँ भगवान में लगा दे। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है, जितना चाहिए उतना ही रखे। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता का निश्चय रूप से जान ले। महाराज यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उसके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझ करके उसके लिए कोई प्रयत्न न करे। यदि हमको रोटी दाल बिना मेहनत का मिल रहा है तो परिश्रम मत करो। कुछ यार माला जब भगवान का नाम रटो, खाना पीना तो मिल ही जा रहा है, उसके लिए क्यों परिश्रम कर रहे हैं। अब सुखदेव जी बताते हैं, देखो भाई संसार मिलता है प्रारब्ध से और भगवान मिलते हैं पुरुषार्थ से। लेकिन आदमी इतना मूर्ख है, कह दिया जाए तो भजन करो तो कहता है करूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। अब भगवान के भजन के लिए कह दिया जाए तो कहता है कि जो भाग में होगा तो भजन कर लेंगे। उल्टा कर देता है। संसार मिलता है प्रारब्ध से, तुमको रोटी दाना जो भी मिलता है तुम्हारे भाग्य से। अब भगवान मिलते हैं महाराज करने से, वो भाग्य में नहीं लिखा रहता, उसके लिए तो करना पड़ता है। लेकिन आदमी बिल्कुल उल्टा कर देता है। सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल संसार के लिए काम नहीं करना चाहिए। खाने पीने के लिए तो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहिए। रोटी सब्जी के लिए कोई काम नहीं। सुखदेव जी कहते हैं तब महाराज कैसे होगा, भजन कैसे होगा, तब उपाय बताते हैं। सत्याम छितौ की कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिधौ युपबर्हणै किम सत्यांजलौ किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलै। देखो सुखदेव जी का कितना बड़ा वैराग्य है, कितनी बड़ी इनकी धारणा है। कहते हैं यार जब तुझको जमीन है तो पलंग की क्या आवश्यकता। जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो खाट की क्या जरूरत है। अरे यार खाट तो मिल ही रहा है, बिना मेहनत के तो साधुओं को खाट मिल जाता है। आज यदि भगवान बाह दे दिए हैं तो तकिया की क्या जरूरत है। सब कुछ तो पहले से मिल चुका है। बाहु ससिद्धे युगबर्हणै किम असत्यांजलो किम पुरुधान पात्र्या। जब हाथ मिल गया, अंजलि मिल गया तो लोटा कटोरी थाली की क्या जरूरत।
बरसाना में एक महात्मा को मैं देखता था, कभी अपने कुटिया में महाराज लोटा थाली कुछ रखते ही नहीं थे। वो मधुकरी करने के लिए जाते, ऐसे रोटी मिल जाता वहीं खा लेते, उसके घर में ऐसे ऊपर एक बार सत्यांजलौ की पुरुधान पात्या दिग्वल कलादौ सत्य किम दुकूलै। सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज, यदि पेड़ों का छाल प्राप्त है तो वस्त्र की क्या जरूरत? तो कोई कहे महाराज वस्त्र बिना तो नहीं रहा जा सकता है, इतना तो वैरागी हम नहीं हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। क्या रास्ता में चिथड़ा नहीं है? रास्ते में कपड़े मिलते हैं ना, श्मशान घाट पर जाइए तो बहुत कपड़े ऐसे फेंका रहता है। नहीं, पंखा बंद किए, बंद किए, इसको बंद कर दीजिए। देखिए, भगवान का नाम रटना है और नाम रटने में यदि कुछ कमी हो तो उसको हटा रहे हैं सुखदेव। कहते हैं देखो अब नाम रटने में कपड़े की जरूरत है तो कपड़े के लिए किसी सेठ साहूकार के पास मत जाओ, किसी से यार मांगो मत, रास्ता में चिथड़े मिल जाएंगे, चिंता मत करो। और दिशंत भिक्षा, क्या रास्ता में कुछ भीख नहीं मिल रहा है? भूख लगे तो कहीं मांग लो, या पेड़ पौधा नहीं है क्या? तो महाराज खाना तो मिल जाएगा, ठीक है, कपड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन रहेंगे कहाँ? रहने के लिए कोई जगह तो बताइए। रूम कोई साधु आश्रम में जाने नहीं देगा, कहेगा कि हमारे संप्रदाय का है, वो कहेगा मेरे संप्रदाय का है, हम अपने महल में नहीं रहने देंगे, हम रहेंगे कहाँ? कोई गृहस्थ भी अपने घर में नहीं रहने देगा तो कहाँ रहेंगे? तब सुखदेव जी कहते रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्ना। क्या पहाड़ भी अपने गुफा बंद कर लिया है? वहां रहने की जरूरत, वहां रहने की जगह नहीं है क्या? इस सुखदेव जी का देखिए कैसे रहता है महाराज। गुफा जो होता है ना, उसमें सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती, इतना सुंदर रहता है गुफा। गुफा में जो महात्मा रहते हैं वो जानते हैं, एकदम मस्त रहता है। फिर कहते हैं कि मान लो कुछ भी तुझे न मिले तो भगवान भी क्या अपने भक्तों को सहारा देना छोड़ दिए हैं क्या? अंत में कह देते का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वंभरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जीवनम स्तन्यम कथम निःसरेत्। कितना बड़ा बैरा! एक केवल हरे कृष्ण करना है और उसमें जो बाधा है उसको हटाने के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। अन्य लोगों को रोटी मिले या ना मिले, लेकिन नाम संकीर्तन करता है उसके पीछे पीछे रोटी चलता है महाराज। ये मैं देखा हूँ, नाम करने वाला खाने बिना रह नहीं सकता, उसको व्यवस्था की जाती है। वैसे राम नाम पर करहि भरोसा सुंदर भोजन मिलहि परोसा। ये राम राम रटने वालों को दोनों टाइम भोजन थाली में मिलता है। देखिए भागवत निवास में कोई कुछ काम मिल रहा, ठीक है, मिलेगा तो बहुत दूर बात है। वाह! केवल कुछ न करे, नाम रटे तो उसके पीछे थाली आ जाएगा। मन करे तो चला जाए भोजनालय में, नहीं तो नहीं जाएगा तो वहीं रोटी आ जाएगी।
मैं तो महाराज आँख से देखा हूँ, खैरा गांव में एक बंगाली महात्मा आए थे, उनका पैर भी नहीं था, हाथ भी नहीं था। 90 की बात है, हाथ भी नहीं था और पैर भी। गांव वालों ने उनको कुटिया बना दी, लैट्रिन बना दिया, और दोनों टाइम रोटी सब्जी उनके घर पर आ गई। राम नाम क्या है तो हाथ पैर है ना। भगवान के नाम में अद्भुत पावर, अद्भुत शक्ति। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान जो मनः सिद्ध, स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम पुरुष प्रियतम जो परम सत्य भगवान हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। महाराज की वैराग होना जरूरी है। बिना वैराग का यदि कोई सोचता है तो भगवान की भक्ति पूरी नहीं मानती। भक्ति देवी बिना वैराग का अधूरा रहता है, क्योंकि बेटा है ना। वैराग कौन है? बेटा, अपना बेटा है। माँ को पास से बेटा को हटा देंगे तो माँ को कितना कष्ट हो। भक्ति देवी, भक्ति ज्ञान और वैराग। तत्तम निर्वृतो निहतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। इस प्रकार उसके चित्त में परम पुरुष प्रकट हो जाते हैं, और एक एक रूप का महाराज यहाँ पर वर्णन किया गया है, कैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके चित्त में प्रवेश करता है तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। बड़े बड़े जोगी लोग आंख मूंद करके अपने हृदय में ही प्यारे श्याम सुंदर के अचिंत स्वरूप का चिंतन करते हैं। सुंदर प्रसन्न वक्त है, नलिनायते क्षणम, खूब सुंदर नेत्र है उनका। कदम्ब किंजल पिशंग वाससम, ऐ सुंदर सुंदर पीत वस्त्र का ठाकुर जी का कपड़ा महाराज वस्त्र फहरा रहा है। बड़े महंगे महंगे गहने पहने हुए हैं। स्फुरन महारत्न किरीट जुष्टम, सुंदर सुंदर ठाकुर जी का मुकुट है। इस प्रकार ठाकुर जी उसके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार जिसके चित्त में प्रभु का पदार्पण हो गया, प्रभु आ गए, तो महाराज वह मस्त हो जाता है। न यत्र कालो निमिषा परम प्रभु कुतो नु देवा जगताम ईश्वरे। जब भगवान आ गए महाराज तो वहाँ काल का मजाल नहीं कि वहाँ फटक जाए। न यत्र कालो, अच्छा भगवान की जगत में महाराज काल का प्रवेश नहीं है, न निमिष है। न यत्र सत्वम न रजस तमस्य न वै विकारो न महान प्रधानम। वहाँ पुरुष प्रकृति महत्त्व कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर है भगवान। वो अपने स्वरूप में भक्त लोग स्थित हो जाता है। बस यही है। न हेतुयम शिव पंथा विशतो संसता विशु। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याण का मार्ग है नहीं। किसी भी तरह श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों को 3 बार अनुशीलन किया, 3 बार पढ़ा। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए, वही धर्म है। बस रतिरात्म जतो भवे, भगवान के चरण कमल में प्रीति हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए हे महाराज, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भगवान ऋषि। कहते हैं इसलिए परीक्षित, मनुष्य को चाहिए कि सब समय सब स्थिति में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। मनुष्यों का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही, खूब नाम रटे, खूब चिंतन करे। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य भगवान मेरा, यही सबसे बड़ा।
संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। भगवान की लीला कथा हमेशा चलती ही रहती है, हमेशा। आज तक सृष्टि में कीर्तन कथा कभी बंद नहीं हुआ। जब से सृष्टि हुआ ब्रह्मा जी से लेकर आज तक नित्य निरंतर कथा कीर्तन चल ही रहा है। जिसके भाग में है मिलता है, और जिसके भाग में नहीं है उसको मार पिटाई मिलता रहता है, संसार का ठक्का मिलता रहता है। इसलिए महाराज अपने कान को दोनों में भर भर कर उसका पान करे नित्य निरंतर। कथामृतम श्रवण कुटेषु समृतम। ये कान है ना महाराज, ये कान एक दिल भी रहता तो सुनाई दे देता है, लेकिन ऐसे ऐसे इतना कैसे क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि जैसे अंजलि में पानी भरते हैं वैसे इस कान रूपी दोने को चक पीते रहो महाराज। क्या पियो तो पिबंति जी भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण फुटेषु समृतम। अपने कान के दोनों में भर भर करके कथामृत का पान करते रहो। इतना पियो कि पुनंतिते विषय दूषिता से। अपने हृदय में विषयों का जो विषैला प्रभाव है, सुनते सुनते हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से सुन ही रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? तो विषैला विषय का विष भरता जा रहा है। तो इतना कथा सुनो कि महाराज विषयों का जो विषैला प्रभाव है चला जाए। पुनंतिते विषय विदुताशयम। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उसको सानिध्य प्राप्त हो जाए। ये कैसे प्राप्त होगा? तो केवल कथा सुनो, बार बार सुनो, नित्य निरंतर कथा सुनते सुनते उसका चित्त पवित्र हो जाए। और यदि सकाम कर्म में जो तुम्हारा मन लगा हुआ है तब महाराज कहते हैं कि तुझको यदि ब्रह्म तेज की इच्छा है तो बृहस्पति की पूजा करो। इंद्रियों में शक्ति की कामना है तो इंद्र की पूजा करो। महाराज तुझको पैसा इत्यादि की इच्छा है तो माया देवी की उपासना करो। धन की इच्छा है तो वसुओं की आराधना करो। अन्न की इच्छा है तो अदिति के पुत्रों की पूजा करो। उम्र की इच्छा है तो अश्विनी कुमार की आराधना करो। तुझको पुष्टि की इच्छा है तो पृथ्वी की आराधना करो। खूब सुंदर रूप लेना चाहते हो तो महाराज गंधर्वों की पूजा करो। तुझको शादी करने की इच्छा है, स्त्री की इच्छा है तो उर्वशी की आराधना करो। आधिपत्य की कामना है तो ब्रह्मा जी की पूजा करो। अरे तुझको धर्म की कामना है तो उत्तम श्लोक भगवान की पूजा करो। अंत में कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तुमको खूब कामना है या कोई कामना ना, तुम्हारे भगवान विष्णु का भजन करो। कैसा भजन करो? तो तीव्र भक्ति योगी यजेत पुरुषं परम। तुझको रोटी दाल की भी इच्छा है तो महाराज कृष्ण की आराधना करो, वो भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान का भजन कभी निष्फल नहीं जाता है, रोटी दाल तक सीमित नहीं रहता है महाराज। जो ठाकुर जी का भजन करता है, अन्य देवी देवताओं का भजन करोगे तो भागवत में लिखा गया है जोक करके तौल करके महाराज देंगे। जितना भजन किया उतना ही देंगे। अन्य देवी देवताओं का भजन करेंगे तो देवता लोग तौलते हैं, जितना माला जब किया है उतना ही देंगे, एक इधर उधर नहीं देंगे। लेकिन भगवान का भजन करोगे तो महाराज भगवान का भजन यदि करोगे तो भगवान तो संसार की वस्तु तो दे ही देंगे और अंत में अपने आप को देंगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, देवताओं जैसा नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे राम सरिस को नाही। अरे महाराज ठाकुर जी जैसा कोई है ही नहीं। तुम सेवा करो या न करो, अपनी पत्नी को तो दे दिए, पृथ्वी मैया को दे दिए,
हवा दे दिए हैं, सूर्य का प्रकाश दे दिए हैं, अंतःकरण दे दिए हैं, हम लोग के शरीर में महाराज आद्या पराम्बा शक्ति भी दे दी है। हम लोग को जो शक्ति आँख का नाक का मिलता है, हम लोग सोचते हैं रोटी दाल से मिल रहा है, वो रोटी दाल से नहीं मिल रहा, वो शक्ति भगवान दे दिए हैं, शक्ति दो शरीर में दे दिए हैं। हम लोगों के पास एक हवा है, नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, बीच में एक देवी बैठी है, वो दोनों हवा एक हो जाए तो आदमी मर जाता है, तो उसका भी कंट्रोल ठाकुर जी वहां पर कर रहे हैं। तो तुझको कुछ भी काम, समस्त साधनों का यही साधन है। एतावाने अजैताम इह निःश्रेयसोदयम् भगवत के चलो भाव जद भागवत संश्रय। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करे, भगवान उन प्रेमी भक्तों का संग करके ठाकुर जी के चरण कमल में प्रीति हो जाए। देखो भाई, देवी देवताओं की आराधना से बड़ा आराधना है किसी साधु की सेवा का। महात्माओं की सेवा की बड़ा भारी महिमा है। महात्मा लोग किसी को संसार देते नहीं, संसार मांगेगा भी तो उसको मार देंगे, तो उसको प्रेम ही देते। इसलिए आराधना यदि करना है तो साधु की आराधना करो, संतों की आराधना करो। कहते हैं एतावाने वेजेताम इह निःश्रेयसोदयम् भगवत के चलो भाव जद भागवत संश्रय। आराधना किसकी करना है? तो साधु की आराधना। साधु की आराधना करेंगे तो साधु क्या देगा? रोटी दाल नहीं देगा, वो क्या देगा? हरे कृष्ण दे देगा, उसके कान में महामंत्र दे देगा, रटते रह। खाना नहीं मिले तो कहीं भीख मांग लेना, लेकिन नाम मत छोड़ना। तो ऐसी वस्तु साधु लोग दे देते हैं। इस प्रकार महाराज उसका चित परम प्रिय भगवान में लग जाता है। सूत जी आप तो जानते ही हैं, हम लोग उनकी बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। सौनकादिक ऋषि लोग कह रहे हैं कि आप तो खूब अच्छे से जानते हैं, हम लोग संसार की चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं, आप कृपा करके कृष्ण की लीला कथा सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बात होती रहती है जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथा में ही होती है। वे नित्य निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य लीलाओं का ही गान करते रहते हैं। अरे महाराज, बहुत दिन जीने से क्या फायदा? बहुत उम्र हो गया, उसे क्या फायदा होता है? आयुर हरति वै पुरुषान। एक एक सेकेंड करके सब लोग मरते जा रहे हैं। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु वैसे ही व्यर्थ चला जाए। उसी का जीवन सार्थक है, उसका ही उम्र सार्थक है। जिस समय जिस क्षण जीव से ठाकुर जी का नाम निकलता है, कान में भगवान के मंगलमयी कथा होती रहती है। और नहीं तो अधिक दिन जीने से क्या फायदा? खूब दवा ववा खाकर बहुत लंबा उम्र कर क्या फायदा? तरवा किम्न जीवन। पेड़ पौधे क्या जीवित नहीं रहते? पेड़ पौधों को भी तो बहुत उम्र है। तो कहेंगे कि पेड़ तो सांस नहीं लेता है, तो कहते लोहार की झोंपड़ी सांस नहीं लेती, वो तो सांस लेती है। लोहार की झोंपड़ी देखे हैं ना? तो कोई कहेगा कि वो तो शौच नहीं होती, न खाती नहीं उस झोंपड़ी। तो कहते हैं न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं पर। क्या कुत्ता बिल्ली खाते और शौच नहीं करते? तुम्हारा शरीर खाने सोने के लिए ही, शौच होने के लिए है, तो कुत्ता बिल्ली का देखो। अरे महाराज, स्ववीड वराहोष्ट खर संस्तुतः पुरुषः पशु न जत कर्ण कथोपेत जातु नाम गदाग्रज। जो भगवान श्री हरि के मंगलमय कथा को अपने कान से सुनता नहीं, वह कुत्ता है। स्व मन कुत्ता होता है। फिर कहते हैं कुत्ता ही नहीं, बिड बड़ा गांव का सुअर है। फिर कहते हैं ओष्ठ ऊंट है, खरई गधा है। वो मनुष्य होते हुए भी महाराज वो है। न जत कर्ण कथोपेत जातु नाम गदाग्रज। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसका कान सांप के बील के समान। सांप माने संसारिक चर्चा,
जैसे सांप चूहे के बिल में घुस जाता है, वैसे ही कान में केवल संसार की विषय कथा ही चलता रहता है। और जो जीव कृष्ण नाम संकीर्तन करती नहीं, वह महाराज दादुर है। दादुर का जीव है, दादुर मेढक, टर टर करते रहते हैं। घर से आप रोड पर बाहर जाइए, टर 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 चालू हो जाता है। एक महात्मा कहते थे, अच्छा सुखदेव गोस्वामी जो कीर्तन नहीं करता उसको मेढक क्यों कहे? तो शायद वो स्टेशन पर गए होंगे, वहां जाकर देखे चाय 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 बोलते हैं ना, वो कह दिया रे कृष्ण नाम कृष्ण कृष्ण न कह करे चाय 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 कर रहा है, जरूर है मेढक है। जिह्वा से दादुर के वसूत न चोप गायंतुर गाय गाथा। उसकी जिह्वा असती है। असती कहते हैं वेश्या। वेश्या किसे कहते हैं? जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से आसक्त होती है, उसको वेश्या कहते हैं। तो ये जीव क्या है तुम्हारा? केवल ये जीव कृष्ण के लिए मिला है, कीर्तन करने के लिए जीव मिला है। इस जीव से कीर्तन न करके संसार की चर्चा की जाए तो ये असती हो गई, वेश्या हो गई। और मेढक जैसे टर टर दिन रात करती रहती है और कृष्ण नाम संकीर्तन नहीं करती। भारह परम पट्ट किरीट जोष्टम, ये सिर पर खूब सुंदर मुकुट पहना हो, सुंदर सुंदर आभूषण डाला हो, लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रणाम नहीं करता, तो महाराज उसका सिर भार मात्र है। हाथ में सुंदर सुंदर घड़ी पहना है, कंगन पहना है, सोने का महाराज पहना है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करता। उसका हाथ कैसा है? तो सावौ करौवा कुरुते सपर्या हरेर लसत कांचन कंकड़ौआ। उसका हाथ 100 का हाथ है, मुर्दे का हाथ है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी नहीं, यह श्लोक कह रहे हैं, सौनक जी कह रहे हैं, सुत जी से कह रहे हैं। आंख है, आंख मिला है कृष्ण दर्शन करने के लिए, और कृष्ण का दर्शन न करके यदि संसार का दर्शन करता है तो उसका आंख क्या है? मोर का आंख। मोर के पंख में आंख रहता है ना। बरहा इतेने नयने नराणा लिंगान विष्णु न निरीक्षतु। मोर के पंख में आंख बना रहता है महाराज, वो किसी काम का नहीं रहता है, केवल दिखने के लिए है, लेकिन कोई काम नहीं। उसी तरह जिस दिन नेत्र से कोई कृष्ण के दर्शन नहीं करता, और पैर के लिए कहते हैं, ये पैर मिला है परिक्रमा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में परिक्रमा इत्यादि में नहीं चलता है, तब उसके लिए कहते हैं पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ। पेड़ का महाराज पैर है कि क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर, जो ठाकुर जी के लिए नहीं चलता। इसलिए यह जीव किस लिए है? नाक के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमल में चढ़ी हुई तुलसी को यदि महाराज कोई अपने नाक से सूंघता नहीं, विष्णु पद्या मनुजस तुलस्या स्वसक्षौ जस तुनवेद गंधम, वो गंध यदि नहीं लेता है, वह श्वास रहित शव है। फिर कहते हैं बार बार भगवत कथा और भगवान के मंगलमय नाम लेने और सुनने के बाद भी हृदय द्रवीभूत नहीं होता, आंख से आंसू नहीं गिरता, शरीर रोमांच नहीं होता, तब कहते हैं तदस्मसारम हृदयम वतेदम जद गृह्यमाणै हरिनाम ध्येयै यथा विधेयं मनोनुकूलं प्रभास से भागवत प्रदान न विक्रियेताद यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र दुहेषु हर्ष। अच्छा, नाम लेने के बाद आंख से आंसू आना चाहिए, और यदि नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए अपराध हो गया है।
नाम ले और आंख से आंसू न आवे, तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज तहा नाय अंकुर। नाम लेते ही आंख से यदि आंसू न आने लगे, शरीर रोमांच न हो जाए, गला अवरुद्ध न हो जाए, तब जरूर समझना चाहिए कि अपराध है। तदस्म सारम हृदयम बदलेगा। अच्छा, मीटर है, नाम भी ले रहे हैं, कृष्ण कथा भी सुन रहे हैं और आंख से आंसू भी नहीं गिरता, शरीर रोमांच भी नहीं होता, तब इसका मीटर है, तब मान लेगा अपराधी जी। अपराध के कारण भगवान का नाम काम नहीं कर रहा है। इसलिए प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न पूछने पर जो कुछ भी कहा वह संवाद आप कृपा करके हमको जरूर सुनाइए। उनके सुनने से हमारे चित्त की जो मनोमालिन्य है, महाराज मन का विकार है, वो शांत हो जाएगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व निश्चित कराने वाला था। उत्तरानंदन महाराज परीक्षित उसे सुनकर उनकी चित्त शुद्ध हो गई और श्री कृष्ण के चरण कमल में उनका मन लग गया। शरीर, पति, पुत्र, महल, धन, समाधि सब निष्कंटक राज छोड़ करके महाराज श्री कृष्ण में उनका मन लग गया है। संस्थान विज्ञा संन्यास्य कर्म त्रैवर्गिकम च जप। श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित अब प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, मृत्यु बहुत अच्छी चीज है। मृत्यु यदि नहीं रहता तो महाराज कोई भजन नहीं करता। हम लोग देख रहे हैं कोरोना के डर से बड़ी बड़ी राजा महाराजा, बड़ा बड़ा देश लॉकडाउन लगा दिया। हमको मृत्यु से, जान है तो जान, मृत्यु कितना अच्छा चीज है। मृत्यु यदि नहीं रहता तो किसी के हाथ में माला नहीं दिखता। सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित हमारे पास आया है, इसकी महिमा नहीं, मृत्यु की महिमा है। इसको श्राप मिल गया कि 7 दिन के बाद मरेगा, तब यहाँ बैठा है। नहीं यदि श्राप होता तो मस्ती मारता है। तो मृत्यु कितना अच्छा चीज है, अच्छा चीज, इससे अच्छा तो कुछ दुनिया में है नहीं। 24 घंटा डर लग रहा है, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इतना डर कभी पाप कर लेता है चुपके से। इतना एकदम जानता है कि मरेंगे हम। संस्थान विज्ञा संन्यास। सूत जी कहते हैं परीक्षित मृत्यु जान करके यहाँ पर आ गया। कैसे आया है तो कर्म त्रैवर्गिकम च जड़, धर्म अर्थ काम, ये तीनों पुरुषार्थों को फेंक दिया। ये मृत्यु ही है महाराज फेंकवा दिया। अब क्या कर रहा है तो वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़म दत्ता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में उसको प्रीति हो गई। धन्य है मृत्यु, धन्य है मृत्यु। मृत्यु कितना अच्छा चीज है। मृत्यु यदि नहीं परीक्षित को श्राप मिला होता तो हम लोगों को भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती। धन्य है महाराज परीक्षित की मृत्यु। धन्य है कोरोना, कितना भाग्यशाली, पूरा दुनिया को रोक लिया है। आज तो कोई सुना ही नहीं था कि ट्रेन कभी बंद होगा, दुकान बंद होगा, रोड बंद होगा, सारा सन्नाटा केवल मृत्यु के डर से। मृत्यु सर्वहरश्चाम, सबकी हैकड़ी तोड़ने वाला मृत्यु है। राम 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 जो निकल रहा है वो केवल मृत्यु का डर है। इसीलिए महाराज ये मृत्यु भगवान के सबसे नजदीक ले जाने वाली वस्तु है। जन्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मृत्यु। एक महात्मा कहते थे कि धान की रुपाई जो है ना, वो 2-4 दिन बाद भी होगा तो चलेगा, लेकिन जब धान पक जाए तो काटना जल्दी जरूरी होता है महाराज।
फिर धान सब झड़ जाएगा। उसलिए जन्म भले लेट हो लेकिन मृत्यु जरूरी है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वया नघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा। सुखदेव जी से कहते हैं महाराज परीक्षित, महाराज अब इधर उधर की बात मत सुनाइए, मृत्यु नजदीक आ गया, कथा चालू कर दीजिए, इधर उधर की अब नहीं सुनाइए कुछ। हे भगवत प्रवर मुनि जी, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आप खूब अच्छे से जानते हैं कि मैं मरने के डर से आपके शरण में आया हूँ। तमो विशीर्यते मह्यम, हमारा चित्त एक सेकेंड के लिए कृष्ण से अलग न चला जाए, इसलिए हरे कथयः कथा। होगा कि नहीं? यदि कोई सुना दे कि आधा घंटा के बाद आप मरने वाले हैं, तो उसका मन कहीं जाएगा? ना ना ना, चरना में चलाओ, नाम सुनाओ। मुझे याद है यहाँ पर वो महात्मा जी थे ना, शरीर छूट रहा था, तो बाबा कहे जल्दी जल्दी चरना में लाओ, चरना में मुंह में डालो, अरे कीर्तन लाओ, भाई मृदंग ढोलक ध्यान लाओ, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो मृत्यु कितना, ऐसे तो कोई कीर्तन करेगा ना, चलो कथा हो रही है, चलो आएंगे आधा घंटा में, चलो कहे आधा घंटा में मरना है तो कुछ नहीं करेगा। इसलिए सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, बस बस हरे कथया कथा, हमको कृष्ण लीला कथा सुनाइए। मैं आपसे फिर यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे जीवों को फंसा देते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिन् भगवान खलु, शब्द में और भगवान में आप पूर्ण निष्णात हैं। शाब्दे परे च निष्णात। गुरु का लक्षण बताया गया है, दो चीज परफेक्ट होना चाहिए, भगवान का अनुभव भी हो और शब्द ब्रह्म में भी, दोनों। तो आप दोनों हैं, कृपा करके हमारे निवारण कीजिए। सुखदेव जी अब कह रहे हैं, अब इनको याद पड़ा कि अरे हम तो अपने गुरु जी का स्मरण ही नहीं किए और इतना कथा कह चुके। तब चौथे अध्याय में मंगलाचरण किए। इतना कथा करने के बाद अब उनको याद आया कि अब मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनामंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्त्मने। मैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन श्री कृष्ण के कृपा से जगत की सृष्टि होती, प्रलय होती और पालन होता है, जिन्होंने सत्व रज तम गुण स्वीकार करके जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप में सृष्टि, विष्णु रूप में पालन और शिव रूप में संहार करते हैं। गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवाया उपलक्ष्यते नमः। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। वो भगवान कैसे हैं कि वे बड़े भक्त वत्सल हैं। ठाकुर जी महाराज बड़े भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग उनकी छाया भी नहीं छू सकते। जो भगवान का भजन करते हैं महाराज, उनके यहाँ माया का प्रवेश भी नहीं है। फिर अधिक क्या कहा जाए उनके ऐश्वर्य के विषय में। जो नित्य निरंतर ब्रह्मस्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करने मात्र से बड़े पापियों का तत्काल उद्धार हो जाता है। किरात होड़ांध्र पुलींद्र पुलकसा आभीर कंका जवना प्रसादय एने च पापा जदुपाश्रया शुभ्यंत
इति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः। भगवान का नाम संकीर्तन बड़े से बड़े पापियों का महाराज तत्काल उद्धार करता है। किरात, हूड़, अंध, पुलिंद, पुलकस, आविर, कंक, जवन, खस आदय नीच जाति तथा दूसरे पापी जिन श्री कृष्ण के शरण में आने मात्र से ही परम पवित्र हो जाते हैं, उन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। एक श्लोक में कहते हैं भूतैर्महद्भिः पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं षोलं कृशिष्टं भगवान् वचांसिनः। भगवान ही पंचभूतों का निर्माण किया और इन शरीरों को निर्माण करके जीव रूप में इसमें शयन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर विषयों को भोगा करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि विषय हम भोगते हैं, भोग रहा है भगवान। भुंक्ते गुणान षोडशात्मकम सोलम प्रशिष्टम भगवान वचन। भगवान ने पंचभूतों की रचना की, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय की रचना की, 5 प्राण की रचना की, फिर मन की रचना की, फिर इसमें भगवान शयन कर दिए। और वही भगवान षोडशात्मक होकर के अपने 16 इंद्रियों के द्वारा उपभोग कर रहे हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये आंख से कृष्ण देख रहे हैं, नाक से कृष्ण सूंघ रहे हैं, कान से कृष्ण सुन रहे हैं, जीभ से कृष्ण रस ले रहे हैं, लेकिन जीवात्मा सोचता है कि मैं ले रहा हूं, तो भगवान कहते हैं चल तब चल नरक में, जब तू ले रहा है तो। ये सब कुछ कृष्ण ही लेते हैं। भुंक्ते गुणान षोडशात्मकम सोलम कृशिष्टम भगवान वचन। हमारे प्रत्येक इंद्रियों से विषय कौन भोग रहा है? तो कृष्ण भोग रहा है, लेकिन जीव सोचता है कि मैं भोग रहा हूं। बस दुर्गति यही। यदि वह समझ ले कि सब कृष्ण ही कर रहे हैं, गुणा गुणे सुवर्तन्ते, एक गुण, तब उसका कोई दुर्गति नहीं। लेकिन जीव अहंकार के चलते इन वस्तुओं को अपना ही भोग्य वस्तु समझता है, इसलिए उसकी दुर्गति होती है। उन षोडशात्मक भगवान को वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी अपने गुणों से अलंकृत करें। एक कृष्ण बोल रहे हैं, अलंकृत करें। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या जन्मोखां बुधाशवम्। परीक्षित वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के पूछने पर जिस प्रश्न का उत्तर दिया था, वैसे ही महाराज परीक्षित के प्रश्न के पूछने पर सुखदेव जी ने उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। अच्छा, इस रीति से हम लोग भागवत करेंगे तो कितने दिन में भागवत पूरा हो जाएगा? साल भर में हो जाएगा ना? ऐसे भागवत यदि चलता है, ऐसे 15 दिन तो होगा, 15 दिन में तो होगा, ये तो मैं कहूँ। और यदि ऐसे ही चलता रहे पूरा, तब 6 महीने लगेगा। ऐसे ही भागवत, कोई अध्याय छोड़ेंगे, अरे मस्ती से ऐसे भागवत चलता है। अब सृष्टि प्रकरण कहा, ऐसे ये साप्ताहिक कथा में तो है पन्ना उलट, भाग इधर से भाग, चल वहां पहुंचना है, अभी जन्मोत्सव करना है, तो रुक्मिणी विवाह करना है। अब कोई वो नहीं है, मस्ती से चलता है। ये भी सतर्क रहे, भागवत छोड़कर इधर उधर कुछ न बोले, केवल भागवत, कोई कथा कर। अरे वो तो सब कुछ होता है, ये तो बाबा की तो इच्छा से हो रहा है, बाबा जी तो करवा रहे हैं। वन बिहारी लाल अभी तो
अब देखिए, अब जो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछे थे, सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं उसका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक जैसा तू प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, तो वही जो संवाद हुआ था वो मैं रिले कर रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं। ये भागवत की विशेषता है, सब महापुरुष लोग कोई अपना उत्तर नहीं दे रहे। अरे जैसा तुम प्रश्न किया था वो। तो एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि आप मेरे ही नहीं सबके पिता देव देव नमस्तेस्तु भगवान भूत भावन पूर्वज तद विजानी है तद ज्ञानम आत्म तत्व निर्दर्शनम। आपको मेरा प्रणाम है, आप मुझे कृपा करके कृपा करके आप मुझे ज्ञान दीजिए। पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हमको नहीं पता है कि सारा संसार के मालिक तो मैं आपको ही जानता हूं, लेकिन आप किसकी पूजा कर रहे हैं? हम तो सोचते थे आप ही हैं, आप ही किसी की पूजा करते हैं क्या? ना हम वेद परे हस्मिन, आपके अतिरिक्त तो मैं किसी को जानता ही नहीं। भगवान चरण घोरम जत पाप सुसमाहित। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बड़ा भारी शंका भी हो रहा है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हम तो जानते हैं सर्वात्मा आप ही है। एतन में परीक्षतः सर्व सर्वज्ञ सकलेश्वर। हे नाथ, आपसे जो मैं प्रश्न पूछा, आप कृपा करके उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति कल्याण भाव से जो भी प्रश्न पूछा है ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि के दिव्य गुणों का वर्णन है। नानृतम तो तच्चापि यथा माम प्रवेशी हो। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा यह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझ में परे तत्व जो स्वयं भगवान है उसको जान नहीं लिया गया तो लोग हमारे तक ही उनकी बुद्धि अटक जाती है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्तु जगद्गुरु। ये ब्रह्मा जी कौन है महाराज? साक्षात भगवान ही है, भगवान के गुणावतार है ना। आज जब नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु हम तो आपको ही जानते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप भी आंख मूंद करके माला जप रहे हैं, आप किसका नाम रखते हैं? ब्रह्मा जी सुन करके कहे कि हे बेटा, तुम वास्तव में भगवान की माया से मोहित हो रहे हो। जन माया दुर्जया मां ब्रुवंती जगत गुरु। तुम मुझको जगत गुरु कहते हो। अरे जगत गुरु तो एक ही है, वंदे कृष्णम, कृष्ण ही है। ब्रह्मा कहने में भी डर रहे हैं। एक महात्मा कहते थे, आज भारतवर्ष में जगत गुरुओं की लाइन लग गई है। अब ब्रह्मा कह रहे हैं कि मां ब्रुवंतु जगत गुरु। जिसकी बुद्धि माया से भ्रष्ट हो गई है वही मूर्ख लोग हमको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु तो कन्हैया ही है महाराज, और कोई नहीं है। कहाँ तक कहे विलज्ज माया जस्य स्थातुम इच्छापहे मुहा। यह भगवान की माया है, वह भी श्री कृष्ण के सामने जाने में शर्माती है। उनके सामने उनके आँख के सामने ठहरती भी नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वही मूर्ख लोग मैं मेरा के चक्कर में पड़ करके हमारे जैसे शरीरधारी को जगत गुरु कहते हैं। देखिए ये ब्रह्मा जी कौन है? तो आदि आचार्य, भक्ति के आचार्य हैं ब्रह्मा जी। वो भक्ति सिखला रहे हैं। अरे भगत को कोई कह दे महाराज जी, अरे महाराज हम कहाँ से आ गए, हाड़ मास शाम वाला चित्त तो हमेशा विषय में रहता है, कह देता है महाराज जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कौन भगवान है? तो कहते हैं नारायण परा वेदा ना देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो जोगा नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण पराम गति। वेद नारायण ही परायण है, देवता भी नारायण के अंग से कल्पित है। समस्त यज्ञों की नारायण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। यह सारा संसार नारायण में ही कल्पित है।
इसलिए बेटा नारद तुम अपने चित्त को समाहित होकर उन नारायण में ही अपने मन को लगा दो। उन्हीं भगवान ने सृष्टि करने के लिए सबसे पहले महत्तत्व की उत्पत्ति की, फिर सत्व रज तम की उत्पत्ति की, उसके बाद रजोगुण तमोगुण से ये सारे जगत की सृष्टि कैसे कैसे सृष्टि हुई। अब वर्णन की सृष्टि विस्तार है। पहले आकाश हुआ, आकाश के बाद हवा हुआ, हवा के बाद जल, जल के बाद हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। ये पंचभूतों की रचना है। देखिए हम लोग का कैसे कैसे निर्माण हुआ है शरीर। सत्व आकाश तत्व के सतगुण के संयोग से शब्द निकला और शब्द को सुनने के लिए कान हुआ। फिर आकाश तत्व के रजोगुण के संयोग से महाराज वाक इंद्रिया, जो सुनेगा वो बोलेगा। उसी तरह हवा के सत्वगुण के संयोग से त्वक इंद्रिया, और रजोगुण के संयोग से हाथ बना। उसी तरह अग्नि तत्व के सत्वगुण के संयोग से नेत्र बना, और अग्नि तत्व के रजोगुण के संयोग से पैर बना। आँख से देखेगा फिर पैर से चलेगा। इसी तरह जल तत्व के सत्वगुण के संयोग से रसजीव बना, रसनेन्द्रिय बना, और जल तत्व के रजोगुण के संयोग से लिंग इंद्रिय बना। जिसको जीव पर कंट्रोल नहीं, वो लिंग पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद पृथ्वी तत्व के सत्वगुण के संयोग से नाक बना। ये पृथ्वी क्या है? सा गंधवती पृथ्वी, ये पृथ्वी का गुण गंध है। और पृथ्वी तत्व के रजोगुण के संयोग से गुदा द्वार बना। नाक का और गुदा द्वार का डायरेक्ट संबंध है। तो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर रूप रसगंध, पंच तन्मात्रा, ये कितना हुआ? 20 हो गया। और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय हो गया, 24 तत्व हो गया। और फिर 24 तत्व हो गया, फिर एक हो गया आत्मा और एक हो गया परमात्मा, 25वां और 26 तत्व। यह 26 तत्व कहाँ है? तो हमारे शरीर। इस शरीर को बनाने में जितना मटेरियल लगा है उतना है पूरे ब्रह्मांड को बनाने। यथा अंडे तथा पिंड। अब इस शरीर का वर्णन करते हैं। भूर्लोक कल्पिते है पद्भ्याम, भूर्लोकस्य नाभितः, हृदा स्वर्लोक उर्सा महर्लोक महात्मनः। हमारे शरीर में ही तल अतल सुतल पताल सातों लोक है। जल ताप मोहर सब, अंत में यह सहस्रार ब्रह्मांड लोक है। ये सारा संसार शरीर में, इसी में गोलोक है, इसी में वैकुंठ भी है, इस शरीर में। ये जो हृदय कमल है यही है। काया कुंज, भगवत रसिक जी लिखे हैं, काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुखा, दिल सत श्यामा श्याम। ये हृदय है, हृदय निवृत्त निकुंज है। यहाँ प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। और इसको कौन देखता है? तो संत लोग देखते हैं। गोलोक गोलोक महाराज सारा संसार इस शरीर के अंदर। जैसे इस ब्रह्मांड में ही रमा के लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने वैकुंठ का निर्माण किया, ठीक उसी तरह इस शरीर में भी वैकुंठ है। ताल अतल सुतल रसातल पताल लोक है, जान ताप महर स्वर सत्य लोक है, और वैकुंठ भी है। वेद स्तुति में बड़ा सुंदर एक श्लोक है। उदर पासते जरि शिवात्म सकोर पदृशा। महाराज इस शरीर में ही सब आ रहा है। भूर्लोक कल्पितः पद्म्याम, भूर्लोकस्य नाभितः, स्वर्लोक कल्पितो मूर्धा इति चालोक वासना। अब महाराज विराट पुरुष का स्वरूप का वर्णन करते हैं और इसके विभूतियों का भी वर्णन करते हैं। एक एक केश, दाढ़ी, मूंछ, नाक, बिजली, शिला, लोहा, सब कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ है, इस सब का निरूपण यहाँ पर महाराज करते हैं।
फिर भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और नाना प्रकार के जीव भगवान कैसे सृष्टि किए, सबसे वह घेरे हुए हैं। यह विश्व 10 अंगुल का, दशांगुलम्मा, ये सारा विश्व ब्रह्मांड दशांगुलम्मा है। प्यारी नारद, मैं प्रेम पूर्वक उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। सारा सृष्टि करने के बाद भी हमारा चित्त केवल प्रभु में ही निमग्न रहता है। हम अपने मन को कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी नहीं लगाता हूँ। न भारती में गमृषोपलक्ष्य से न वै क्वचिन में मनसो निशागति। ब्रह्मा जी देखिए, हम लोग एक छोटा मकान बनाते, 2-4 बेटा पैदा कर लेते और उसी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद करते। ब्रह्मा जी ने इतना विशाल सृष्टि किया, ये लोक लोकांतरों की सृष्टि किए, सबकी सृष्टि करने के बाद भी कहते हैं हमारा चित्त एक क्षण के लिए भगवान से अलग नहीं जाता, न हमारी वाणी कृष्ण के अतिरिक्त जाती है। न में ऋषि का निपतन्ति सत्पथे जन्मे हृदयोत्कंठ धृतो हरि। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, इसीलिए मैं कभी कुमार्ग में नहीं जाता हूँ। महाराज ब्रह्मा जी की चित्त समाहित कैसे हो गई? तो केवल भगवान सब कुछ जानते हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं। अपना कुछ मानते नहीं तो अहंकार नहीं होता, और जब अहंकार नहीं होता तो ममतास्पद नहीं होता। हम एक लोग मकान बनाते हैं तो मैं बनाया हूँ, तो ममता करके मर जाता है महाराज, उस ईंट में आसक्ति हो जाती है, और फिर मरने के बाद उस घर में सांप बन जाता है। अब ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि करने के बावजूद भी कहते हैं कन्हैया किया है, तो उनकी आसक्ति नहीं होती है कुछ। जैसे नौकर है, मालिक का हजारों गाड़ियां चलती है लेकिन नौकर को कोई फायदा नहीं, क्या करेगा, मालिक का है चलो। उसी तरह हम लोग संसार में सब कुछ कृष्ण का समझ करके रहें तो कहीं अहंकार नहीं होगा, कहीं ममतास्पद नहीं होगा। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्र में वर्णन है। आप मैं कृपा करके उन्हीं अवतारों का वर्णन करता हूँ। तो महाराज एक पहले स्कंद में भी अवतार की कथा है, दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतार का वर्णन किए हैं। वही प्रभु किस किस अवतार में कौन कौन से लिए, चाक्षुष मनवंतर के अंत में सत्यव्रत के मत्स्य रूप में भगवान प्राप्त किया था मत्स्य अवतार की कथा, बाराह अवतार, नृसिंह अवतार और सब अवतारों की कथा आगे आई। इसके बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय अवतारों का भी वर्णन आपने कहा, और कहते कहते कहे कि किसी तरह यदि किसी का चित्त भगवान के अवतारों में मन लग गया तो वह अपने चित्त को समाहित करके भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इदम भागवतम, देखिए जहाँ भी अवतार का वर्णन किया गया है वहां पर कह दिया गया इदम भागवतम नामम जन्मे भगवतोदितम। जो मैं अवतार की कथा कहा इसी को भागवत कहते हैं। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपली को, मैं तुझको कथा सुना दिया अवतार की, आज इसको तो विस्तार पूर्वक कथा। अच्छा, भागवत कथा के लिए नारद जी को आदेश दे दिए, कौन? व्यास जी, अरे ब्रह्मा जी, और कह दिए हैं कि संकल्प कर, कथा कहने के पहले संकल्प किया जाता है। तो कहते हैं यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। संकल्प का जैसे लोग भागवत कराते हैं तो संकल्प करते हैं हमको धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, रोग दुख नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम भागवत की कथा करवा रहे हैं, संकल्प बोलते हैं ना। तो उसी तरह नारद जी भी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को संकल्प कराया कि तू भागवत किस लिए कराएगा, सुनो। जिस प्रकार सबके आश्रय सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेम भक्ति हो जाए, ऐसा संकल्प करके वर्णन।
ये भागवत का संकल्प नारद ब्रह्मा जी ने बता दिया। सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प वर्ण है। क्या है? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति। जिस किसी प्रकार से सबके आश्रय सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो जाए, ऐसा निश्चय करके, ऐसा संकल्प करके भागवत की कथा करो। हम कथा क्यों करें? तो हमको श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए, जो सुन रहा है उसको भी कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाए। ऐसे संकल्प करें और संकल्प करके भागवत करें। और नहीं यदि करेगा ऐसा संकल्प, तब क्या होगा बेटा? माया वर्णते मुष्य ईश्वर श्यामोदता शृण्वत श्रद्धया नित्यं मायात्मान मुह्यति। यदि ऐसा संकल्प नहीं रहेगा कि हम भागवत भी करेंगे, दो चार पैसा भी कमाएंगे, बेटा बेटी को भी पलेंगे, तो भगवान की ये प्रचंड माया है महाराज। भागवती पंडित को और माया परेशान करती है। जो भागवती पंडित है और भागवत को बेच करके 2-2 रुपया कमाता है, उसका माया बड़ा खतरनाक है। हमारे सरकार कहते थे भागवत कह कह करके जो पैसा कमाता है उसके लिए स्पेशल नरक की व्यवस्था की जाती है। हाँ, तो भागवत भी कहेगा, उसे पैसा लेकर विषय भोगों को करेगा, तो उसके लिए स्पेशल नरक बनाएगा। क्योंकि माया वर्ण तो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः। अरे भाई, ये भागवत निवृत्ति परायण ग्रंथ, ये इसीलिए किया जाता है यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्य। लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति हो जाए, इसीलिए तो भागवत का निर्माण किया। इति संकल्प वर्ण है। और इसको हटा करके यदि कोई संसारिक वस्तु के लिए करेगा तो भगवान की माया नाम रूप के चक्कर में बांध देती है, और बांध करके महाराज ऐसा पटकन पटकती है। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, योग जग तप पूजा स्वाध्याय भगवत प्राप्ति का साधन है। वही यदि जीविकोपार्जन का साधन होता है तो दाम्भिक हो जाता है। अन्य लोगों का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन उसका उद्धार नहीं होता। अब नाम कीर्तन लोग पैसा पर करते हैं। नाम कीर्तन, नाम क्या है? अरे वाह, भगवान का नाम, और उसको भाड़ा पर करता है, तो भाई वो नामापराधी बन जाता है। वैसा कीर्तन तो कभी सुनना ही नहीं। सर्पोचिष्टम यथा पया, कैसे है? अवैष्णव मुखो गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचितः यथा पर। नाम संकीर्तन भगवत प्राप्ति करा लेना, और वही भाड़ा पर कोई मृदंग पीट रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भाई वो अपराध, नाम अपराध बन जाता है। नाम कितना कीमती वस्तु है, वो भगवत प्रेम देने वाला है, और उस वस्तु को हम लोग रोटी पार्जन के लिए कर दिए, तो क्या हो गया? वैसे ही हो गया जैसे कोई एटम बम को चिट्ठी मारने के लिए खर्च कर दे, तो कितना बड़ा बेइज्जती हो गया। इसलिए कहते हैं शृण्वतः श्रद्धया नित्यम मायात्मान मुह्यति। जो भगवत प्रेम के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की कथा कहता और सुनता है, श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होती। ठीक है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीय स्कंदे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमो अध्याय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम लोग चतुर्थ श्लोकी भागवत करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। Hare Krishna Radhe Govinda Radhe Govinda